फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कृष्णा स्ट्रीम्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान ज़रूर रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज माँ काली हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं। माँ काली हमें क्या बताना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं हमें आने वाले 7 दिनों के लिए। माँ क्या हमें गाइडेंस देना चाहती हैं। चलिए आप अपने मन में माँ काली का नाम लेते रहिए, तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। चलिए कार्ड्स आ चुके हैं, हम रीडिंग शुरू करते हैं। मैं 1 सेकेंड कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ प्रॉपरली, फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, चलिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, जय माँ काली। ओके, तो पहला कार्ड आया है सरेंडर। तो माँ आपको कह रही हैं कि आपको माँ ये कहना चाहती हैं कि डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ। तो माँ आपको ये कहना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी परिस्थिति चल रही है उसमें आपको स्ट्रगल करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं इस परिस्थिति को संभालने की अपने अकॉर्डिंग, बट माँ आपको कह रही हैं कि जब तक आप अपने हाथ में इस परिस्थिति को लेके रखेंगे तब तक माँ कैसे काम करेंगी। तो माँ आपको ये कह रही है कि आप इसकी बागडोर को, इस परिस्थिति की, इस सिचुएशन की बागडोर को आप माँ के हाथ में दे दीजिए। आप खुद उसके करता धरता ना बनकर आप माँ को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सरेंडर करेंगे तभी माँ आपके लिए काम कर पाएंगी, तभी माँ की ब्लेसिंग्स आपको मिल पाएंगी और तभी माँ आपके जीवन से आपकी जीवन से इस कठिन सिचुएशन को, इस कठिन परिस्थिति को दूर कर पाएंगी। ठीक है, तो माँ आपको कह रही हैं सरेंडर टू ऑल दैट इज़ वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प। देखिए, माँ आपको यही कहना चाहती हैं, जैसा कि अभी कहा, कि आप जो भी चाहते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप उसे माँ को सौंप दीजिए। आप माँ को कह दीजिए कि माँ मुझसे नहीं हो रहा है और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। तो माँ आपको ज़रूर गाइडेंस देंगी और माँ आपका हाथ पकड़कर इस सिचुएशन से आपको ज़रूर निकाल देंगी। ओके, तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। तो माँ उनके इस समर्पण से, इस आत्मसमर्पण से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और माँ ने उनका हाथ पकड़ रखा है। आप घबराए नहीं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली पूरी तरीके से सुरक्षित है, ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है। ऐसा माँ मुझे बता रही हैं कि मैं आपको ऐसा कहूँ कि आप और आपके लव्ड वंस पूरी तरीके से सुरक्षित है, घबराए नहीं। नेक्स्ट कार्ड आया है लीव फॉर नाउ। तो माँ आपको कह रही है कि आप समर्पण करके इस परिस्थिति को अपने, इस जो भी हालात आपके चल रहे हैं उन पर आप ध्यान ना देते हुए आप पर, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने काम पर, अपने सेल्फ लव पर फोकस करिए, अपनी भक्ति पर, अपने डिवोशन पर फोकस करिए और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। आप जब सरेंडर के मोड में रहेंगे, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे, तो आप एक जो ब्लॉकेज होता है वो आप उसे दूर कर पाएंगे, जिसके लिए माँ की ब्लेसिंग्स आप ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि आप सरेंडर मोड में नहीं जा रहे। ठीक है,
तो ये माँ की ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आप इसे, तो आपको गो विद द फ्लो में रहने की ज़रूरत है और माँ को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको जैसा लग रहा है वैसी सिचुएशन हो नहीं, वैसा जो आपको दिख रहा है वैसा हो नहीं। आप अपना आप अपना लॉजिकल माइंड यूज़ ना करें और माँ को सरेंडर कर दे इस वक्त। ओके, देखिए कितना सुंदर कार्ड आया है, डिवाइन दर्शन। और आप जैसे ही सरेंडर करेंगे, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे, तो माँ की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, माँ के दर्शन आपको मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो है माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कंटिन्यूसली उनके दर्शनों के लिए, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनके नाम जप कर रहे हैं, सिर्फ यही पाने के लिए कि माँ उन्हें दर्शन दे अपने ड्रीम्स के थ्रू। तो माँ आपको ये आशीर्वाद दे रही हैं कि वो ज़रूर ही आने वाले समय में आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको दर्शन देंगी। बस आपको सरेंडर मोड में रहना है, आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। आप माँ पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि माँ जो करती हैं, जो कर रही हैं, वो आपके अच्छे के लिए ही कर रही हैं, आपके भले के लिए ही कर रही हैं। ये विश्वास आप बनाए रखिए, इस दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। तब तक आप अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने भक्ति पर आप बहुत अच्छे से फोकस करिए। ये समय ऐसा दिया गया है आपको ताकि आप अपनी भक्ति पर पूरी तरीके से फोकस कर पाए। इस वक्त आपको जैसे ही आप अपनी भक्ति पर पूरी तरीके से फोकस हो जाएंगे, माँ को समर्पित होकर आप सब कुछ माँ पर छोड़ दीजिए और सिर्फ अपनी भक्ति करिए, नाम जप करिए, ईश्वर को याद करिए और अपना कर्म करते रहिए। तो जैसे ही आप इस एनर्जी में आएंगे, तो माँ आपको कह रही हैं कि डिविनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस। तो आपकी इस जर्नी में, आपकी इस सोल जर्नी में आपके लिए भरपूर अबंडेंस, भरपूर ब्लेसिंग्स माँ की आने वाली हैं, भरपूर माँ का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है और माँ के दर्शन आपको ज़रूर मिलेंगे। माँ की कृपा आप पर ज़रूर बनेगी, माँ की कृपा ऑलरेडी आप पर बनी हुई है। और अगर आप दर्शन के इच्छुक हैं तो आपको दर्शन भी दिए जाएंगे, बिल्कुल माँ की कृपा आप पर बन रही है। बी हम्बल। तो माँ आपको कह रही है कि इस वक्त आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति चल रही है लाइफ में, तो उसमें आपको एंगर नहीं दिखाना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाना है। आपको अपने माइंड को शांत रखना है, अपने मन को शांत रखना है। आप परिस्थितियाँ जो भी आपको दिखाई जा रही हैं इस वक्त, वो ज़रूरी नहीं है कि जो दिखाया जा रहा है वो ही सत्य हो। इस परिस्थिति में आपको खुद के साथ हम्बल रहना है। इस वक्त खुद के साथ आपको अन्याय नहीं करना है, खुद के थॉट्स को नेगेटिव नहीं करना है। लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बाय बिहाइंड। माँ तो आपको यही कह रही हैं कि अपना गुस्सा, अपना एंगर, अपना फ्रस्ट्रेशन जो आप इस वक्त फील कर रहे हैं, वो भी आप माँ को समर्पित कर दीजिए। आप चाहें तो एक पेपर में लिखकर आप ये लिख सकते हैं कि आप अपना एंगर, अपना फ्रस्ट्रेशन माँ को समर्पित कर रहे हैं, और उस पेपर को आप जब लिख लें तो आप उसे जलाकर यूनिवर्स को समर्पित कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी क्लीन होगी और आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन और एंगर की एनर्जी है वो ख़त्म होगी। ठीक है, तो आप ऐसा ज़रूर करिए ताकि आपका एंगर और फ्रस्ट्रेशन जो इस वक्त आप फील कर रहे हैं वो ख़त्म हो सके। जब ये ख़त्म होगा, आपको अपने साथ हम्बल होने की ज़रूरत है, आपको अपने साथ, खुद के साथ, स्वयं के साथ पोलाइट होने की ज़रूरत है। आप अपने साथ अपना ध्यान रखने की आपको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अपना माइंड, अपना थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव रखिए, क्योंकि माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। माँ का भरपूर प्यार आपको मिल रहा है। माँ आपको दर्शन देने की इच्छुक हैं। बस माँ आपको खुद ही दर्शन देना चाहती हैं। बस वो आप जैसे ही आप सरेंडर करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, है ना। और नेक्स्ट कार्ड है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। तो माँ आपको क्या यही कहना चाहती हैं
कि आप इन सब नेगेटिव परिस्थितियों पर ध्यान ना दें और अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दें, अपनी सोल की ग्रोथ पर ध्यान दें, अपनी भक्ति, अपने डिवोशन पर ध्यान दें, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आए। हम यहाँ इस धरती पर क्यों आए हैं, क्यों हमें ये जन्म मिला है। अगर आप ट्विन सोल हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, तो आपको एक पर्पस दिया जाता है, आपको सोल पर्पस दिया जाता है। अगर आपको सोल पर्पस मिल गया है और आप उस पर काम कर रहे हैं, तो उस पर आपको और काम करने की ज़रूरत है। आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसी पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर आपको सोल पर्पस नहीं भी मिला है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लाइफ की भाग दौड़ में, लाइफ के जो इस बिज़ी रूटीन में हम नहीं कर पाते हैं। हमारी कुछ ऐसी हॉबीज़ होती हैं जो कि हम भूल ही जाते हैं, जैसे डांसिंग, म्यूज़िक, लर्निंग, कुछ भी ऐसी आपकी पेंटिंग, ऐसी कोई भी एक एक्टिविटी, कोई भी एक ऐसी हॉबी ऐसी हो सकती है। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि माँ आपको ये कहना चाहती है, आपको वो हॉबी फिर से कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, ताकि आपका ये ये ऐसा करने से आपकी हीलिंग होगी, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। और हार्ट चक्रा ओपन होना इस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप किसी जर्नी में नहीं भी हैं, तो आपको खुद से सेल्फ लव ज़रूर करना चाहिए, खुद की क्रिएटिविटीज़ पर ज़रूर फोकस करना चाहिए, अपनी हॉबीज़ पर आपको ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें साइड कर देते हैं बिज़ी रूटीन की वजह से, बिज़ी शेड्यूल की वजह से हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और ही हो जाती हैं। तो मैं आपको कह रही हूँ, अपनी प्रायोरिटी में अपनी हॉबीज़ को भी रखना शुरू करिए। ओके, देखिए कितना कितना पॉजिटिव कार्ड आया है, कितना पॉजिटिव ब्लेसिंग मिली है माँ की। आपको डिवाइन दर्शन दिए जा रहे हैं, आपकी इनर ब्यूटी शाइन की जा रही है, आपकी सोल की ग्रोथ की जा रही है। और आपकी सोल की ग्रोथ के साथ साथ आपको अबंडेंस का भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो और क्या चाहिए हमें, बताइए। माँ इतना आपको भरपूर आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। माँ आपको अबंडेंस दे रही हैं, आपका मनी ब्लॉकेज हील कर रही हैं। अगर आपको फाइनेंशियल जो भी इश्यूज़ आ रहे थे इस वक्त, तो वो सभी इश्यूज़ को माँ बहुत ही जल्दी ख़त्म करने वाली हैं। बहुत जल्दी, मतलब जैसे ही आप सरेंडर मोड में आएंगे, वैसे ही आपके जीवन की सभी परेशानियाँ एक एक करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये इस एनर्जी को क्लेम करने की ज़रूरत है। क्लेम करने का मतलब ये नहीं है कि आप कमेंट में आकर ही क्लेम करें, आप अपने मन में माँ से भी कह सकते हैं कि माँ, मैं आज से आपको अपनी सभी परेशानियाँ आपको समर्पित करता हूँ, और आप ही देख लीजिए, आप ही मेरे जीवन की कर्ता धर्ता है। तो जब आप इस एनर्जी में आएंगे, इस समर्पण के भाव में आएंगे, तो माँ आपको दर्शन देने के लिए, आपकी अबंडेंस के फ्लो को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको करना चाहती है माँ, तो खुद करना चाहती हैं, बट आप रेडी हो तभी माँ कर पाएंगी। ठीक है, तो माँ आपको ये ज़रूर आशीर्वाद दे रही हैं। ये आज की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ब्लेसिंग्स के साथ माँ इधर आपको मैसेज देना चाहती हैं। एक बार मैं बॉटम ऑफ द डेक भी देखना चाहूँगी, मेरा बहुत इंट्यूशन हो रहा है कर देखने का। लॉ ऑफ कर्मा, देखिए आपको माँ के ये कितना अच्छे से आपको कह रही हैं कि आपने जो भी कर्म किए हैं अभी तक, आपने जो भी अभी तक अपनी भक्ति की है, डिवोशन किया है, नाम जप किया है, उनका नाम जपा है, या आपने अपने किसी भी इष्ट का, आप किसी भी धर्म में हैं तो आपने अपने ईश्वर का नाम जपा है, तो आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर दिया जाएगा, आपको उसकी ब्लेसिंग्स ज़रूर दी जाएंगी। और ये ब्लेसिंग्स पाने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। आज का गाइडेंस सिर्फ यही है कि आपको सरेंडर करना है, पूरी तरीके से आपको सरेंडर करना है माँ को। और सरेंडर करने के बाद आपको खुद के साथ भी हम्बल रहना है। हम्बल रहना आपको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा कठोर हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अपना ध्यान ना नहीं रख रहे हैं और नेगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसा ना करें। जैसे ही आप इस पॉजिटिव माइंडसेट में आएंगे, माँ की ब्लेसिंग्स देखिएगा आपको ज़रूर मिलेंगी। चलिए, ये थी आज की माँ की ब्लेसिंग्स, माँ की गाइडेंस, माँ का भरपूर प्यार।
आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में आके भी आप ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में किसी ऐसी ही ब्लेसिंग्स के साथ, ऐसी ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सरेंडर करिए और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली।